सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। जो लोग नीट यूजी 2026 की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तीन बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना एमबीबीएस या बीडीएस के सपने पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। नीट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब पहले से कहीं ज्यादा कह सकते हैं कि सख्त हो गया है। जरा सी चूक हुई और फॉर्म सीधा रिजेक्ट। तो चलिए ये पक्का करते हैं कि ऐसी कोई भी गलती किसी से ना हो। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है मैंडेटरी आधार EKYC। मतलब 2026 से हर एस्पिरेंट के लिए आधार ही उनकी डिजिटल पहचान का प्रूफ होगा। पर इसका असल मतलब है क्या? तो ये EKYC आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि सिस्टम अब नाम, जन्मतिथि और दूसरी डिटेल्स मैन्युअली नहीं बल्कि सीधे आधार के डेटा से उठाएगा और वेरीफाई करेगा। और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्पेलिंग से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक सब कुछ बिल्कुल हूबहू मैच होना चाहिए। जरा ये फर्क देखिए। पहले क्या था? लोग डिटेल्स भरते थे, टाइपिंग में गलतियां हो जाती थीं और वो कई बार चल भी जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वेरिफिकेशन सीधा आधार से होगा। मतलब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एक भी डिटेल अगर मैच नहीं हुई तो फॉर्म वहीं का वहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये जुड़ा है कैंडिडेट की फोटो से। अब वो जमाना गया जब गैलरी से कोई भी अच्छी सी फोटो उठा के अपलोड कर दी जाती थी। पहले कोई भी सेव की हुई फोटो चल जाती थी, पर अब नहीं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही एक लाइव फोटो खींचनी होगी उसी वक्त। और हां, ये कोई मामूली सेल्फी नहीं होगी। सिस्टम इसे तुरंत आधार वाली फोटो से मैच करके देखेगा। तो फिर एक परफेक्ट लाइव फोटो कैसे ली जाए? कुछ बातें ध्यान में रखनी है। बैकग्राउंड बिल्कुल सादा हो, हल्के रंग का। चेहरे पर सामने से अच्छी रोशनी आनी चाहिए। कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह का ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल नहीं करना है। तस्वीर एकदम साफ हो, धुंधली या अंधेरी बिल्कुल नहीं। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी बड़े बदलाव की। ये तय करेगा कि परीक्षा देने कहाँ जाना है। जी, ये नियम एग्जाम सिटी के बारे में है। इस नए नियम के मुताबिक एग्जाम सेंटर कैंडिडेट के परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर ही अलॉट किया जाएगा। तो अपना पता भरते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो बाद में इससे बदलना लगभग नामुमकिन होगा। तो अब जबकि ये 3 बड़े बदलाव समझ आ गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। वो है डेडलाइंस और अब आगे क्या करना है। ये तारीख, इसे अभी के अभी कहीं नोट कर लीजिए या फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। 8 मार्च 2026 ये एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है। इसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। और एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर ही भरना है। इंटरनेट पर आपको कई मिलती जुलती नकली वेबसाइट्स मिल सकती हैं, उनसे बचकर रहना है। माना कि ये पूरा प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। अगर किसी को इसमें मदद चाहिए तो एस्प्योर एडटेक जैसे कई भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक हर स्टेप पर गाइड कर सकते हैं। सही मदद से ये पक्का हो जाता है कि फॉर्म पहली ही बार में सही जमा हो जाए। तो बस अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए, खुद पर पूरा भरोसा रखिए और वो जो व्हाइट कोट पहनने का सपना है ना, उसके पीछे पूरी शिद्दत से लग जाइए। मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो क्या आप सब लोग इन नए रजिस्ट्रेशन नियमों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का सफर सही तैयारी से ही शुरू होता है, और ये तैयारी आज अभी से शुरू हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट।